हेलो डियर स्टूडेंट, हम स्टडी कर रहे हैं जनरल साइंस। और आज का हमारा जो टॉपिक है वह है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है इसके बारे में स्टडी करेंगे। फिजिकल क्वांटिटी क्या है यह स्टडी किया जाता है यूनिट एंड मेजरमेंट में। यूनिट एंड मेजरमेंट के अंतर्गत इसका स्टडी किया जाता है। एंड ये जो है क्लास 11th का टॉपिक है। ठीक है, क्लास 11th में भी इसका स्टडी किया जाता है। फिजिकल क्वांटिटी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी द क्वांटिटीज, इसको डिफाइन कीजिए पहले कि द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट एंड विच डिस्क्राइब्स द लॉज ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी उस क्वांटिटी को कहते हैं जो इंस्ट्रूमेंट को मेजर करता है एंड डिस्क्राइब करता है लॉ ऑफ फिजिकल वर्ल्ड, यानी कि जो घटना घट रही है, नेचर के द्वारा जो घटना होती है उसके बारे में डिस्क्राइब करता है, उसे हम लोग कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। द क्वांटिटीज विच कैन मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट एंड विच डिस्क्राइब्स द लॉज ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। यह कहलाता है हमारा फिजिकल क्वांटिटी। PQ इक्वल्स टू होता है N इंटू म्यू। N इंटू म्यू, जहां पे N है न्यूमेरिकल वैल्यू। N हमारा क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू। N इक्वल्स टू न्यूमेरिकल वैल्यू। और इसे कह सकते हैं कि नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ यूनिट। नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ यूनिट। एंड मी इक्वल्स टू यूनिट। मी इक्वल्स टू यूनिट, और जो कंपैरिजन होता है हमारा है म्यू। अब फिजिकल क्वांटिटी के टाइप्स देखिए कि फिजिकल क्वांटिटी के टाइप्स क्या होते हैं। ये 3 टाइप्स के होते हैं। फिजिकल क्वांटिटी के 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। सेकंड जो होता है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। एंड थर्ड जो होता है वह होता है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। फर्स्ट फंडामेंटल PQ, सेकेंड derived PQ, derived PQ, एंड थर्ड वन जो होता है उसे कहते हैं सप्लीमेंट्री PQ। सप्लीमेंट्री PQ। अब ये तीनों जो फिजिकल क्वांटिटी है, फर्स्ट वन हम लोग जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ये क्या होता है? तो ये नाम से ही पता चल रहा है कि फंडामेंटल यानी कि बेसिक्स, जो इंडिपेंडेंट, मतलब खुद किसी दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, यानी कि उसका खुद का बेसिक है। समझ रहे ना कि उसका खुद का बेसिक्स है। विच डू नॉट क्वांटिटी विच डू नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी which do not depend on any other physical quantity। ये 7 हैं। ठीक है, 7 बेसिक्स जिसे हम लोग फंडामेंटल PQ कहते हैं। तो ये 7 हैं। 7 हमारे क्या क्या हैं इसको देखिए। ये हम PQ हमारा फिजिकल क्वांटिटी, इसका यूनिट्स एंड सिंबल। 7 हमारे क्या क्या है उसको हमने डिस्क्राइब करने जा रहा है। तो फर्स्ट लेंथ। लेंथ, इसका यूनिट क्या है? मीटर। यूनिट जो है SI यूनिट है। ठीक है, यूनिट हमें SI यूनिट लेना है। इसका यूनिट होता है मीटर एंड सिंबल M। नेक्स्ट वन मास। मास का जो SI यूनिट होता है किलोग्राम, एंड इसे केजी, इसका सिंबल है केजी। टाइम
टाइम का एसआई यूनिट सेकंड, एंड इसे एस से डिनोट करते हैं। फिर हमारा है टेम्परेचर, टेम्परेचर का एसआई यूनिट केल्विन, एंड इसका सिंबल होता है के। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट इसका एसआई यूनिट होता है एम्पियर, और इसे डिनोट करते हैं ए से, इसका सिंबल होता है ए। नेक्स्ट हमारा जो है वह है लुमिनस इंटेंसिटी, इसे लाइट इंटेंसिटी भी कह सकते हैं। सो लुमिनस इंटेंसिटी, इसे इसका एसआई यूनिट है कैंडेला, और इसे डिनोट करते हैं सी डी, जो हमारा सिंबल है लुमिनस इंटेंसिटी का। नेक्स्ट वन है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और इसका एसआई यूनिट मोल, और इसका सिंबल है MOL। सो ये हमारे 7 फंडामेंटल जो है 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हुए। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। सो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी उसे कहते हैं जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से मिलके बना होता है, विच आर मेड अप ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो ये हमारा कहलाता है डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब ऐसे बहुत सारे क्वांटिटी है, ठीक है। एग्जाम्पल में आप लीजिए जैसे वॉल्यूम। सो वॉल्यूम का जो यूनिट क्या है, मीटर क्यूब, एसआई यूनिट मीटर क्यूब है। सो मीटर क्यूब कैसे बना, यानी कि मीटर क्यूब जो है 3 पैरामीटर्स का मल्टीपल हुआ, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, या फिर इसे बोल सकते हैं एरिया इंटू लेंथ। तो एरिया जो हमारा फिर बना है, एरिया जो लेंथ इंटू ब्रेथ बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर लेंथ इंटू लेंथ हो सकता है, या फिर लेंथ इंटू विड्थ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। सो ये क्या हो गया हमारा डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। नेक्स्ट एग्जांपल ले सकते हैं आप लोग स्पीड, जैसे स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। सो डिस्टेंस यानी कि मेजर करते हैं मीटर में एसआई यूनिट, एंड टाइम सेकेंड। सो क्या है ये लेंथ बाय टाइम। सो ये भी क्या है फंडामेंटल से बना है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से। नेक्स्ट जैसे फोर्स, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, सो मास m, एक्सेलरेशन a। तो इसका यूनिट क्या है न्यूटन। सो न्यूटन यूनिट है, लेकिन 1 न्यूटन इक्वल्स टू क्या होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो केजी है ना, मीटर लेंथ, केजी मास, एंड सेकेंड टाइम। सो ये क्या है, तीनों की तीनों फंडामेंटल क्वांटिटी है। सो ये हमारे हो गए डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। सो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, इसका क्या होता है कि इसका डायमेंशन नहीं होता है। फर्स्ट वन ये याद रखिए कि इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी का। और सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी 2 टाइप्स होते हैं, इसके 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन एंगल और प्लेन एंगल, एंगल और प्लेन एंगल। एंड नेक्स्ट वन जो सेकंड है उसे कहते हैं सॉलिड एंगल, ठीक है, सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल एंड एंगल और प्लेन एंगल। सो ये सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी के 2 टाइप्स हैं, ठीक है। अब एंगल और प्लेन एंगल, तो एंगल क्या होता है, एंगल तो ये आपका बेसिक्स है ना, कि एंगल क्या होता है। सो एंगल आप लोगों ने स्टडी किया होगा कि 2 प्लेन है या फिर 2 लाइन है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं और वे कोण बनाते हैं, है ना। द एंगल बिटवीन 2 प्लेन और लाइन विच आर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। जब वे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो वो कोण बनाते हैं। सो वह हमारा एंगल हो गया, ये हमारा एंगल हो गया थीटा, एंड इसे हम लोग आर्क कहते हैं। सो हमारा जो थीटा इक्वल्स टू हो गया
आर्क बाय रेडियस, ठीक है, थीटा इक्वल्स टू आर्क बाय रेडियस। इसका एसआई यूनिट होता है रेडियन, ठीक है। एंगल को डिग्री में भी मेजर करते हैं, लेकिन यहाँ पे एसआई यूनिट जो है पूछा जा रहा है, तो एसआई यूनिट इसका क्या हो गया, रेडियन, एंड इसका डायमेंशन नहीं होता है। अब सॉलिड एंगल, सो सॉलिड एंगल जैसे जो एंगल जो 3D में होता है, 3 डायमेंशनल होता है, उसे कहते हैं सॉलिड एंगल। सो 3 डायमेंशनल जैसे कोन, कोन हमने कोन देखा होगा, जो शंकु का आकार का, शंकु का आकार जो जिसे शंकु कहते हैं, तो कोन, कोन क्या होता है, वह 3D एंगल है, इसका रेडियस आर है, ठीक है, एंड जो हमने थीटा इक्वल्स टू इक्वल्स हो वह है DA बाय आर, जहाँ पे DA है स्मॉल एरिया, DA डिफ्रेंसिएशन में ये पढ़ना है। सो DA इक्वल्स टू हो गया स्मॉल एरिया एंड R इक्वल्स टू रेडियस, सो थीटा इक्वल्स टू DA बाय आर, एंड इसका जो एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट होता है इसे एस्टेरेडियन, इसका एसआई यूनिट होता है एस्टेरेडियन, और इसका भी कोई डायमेंशन नहीं होता है, सो इट हैज नो डायमेंशन, इसका भी, ये भी डायमेंशन लेस है। सो ये हमारा डिस्कशन हुआ फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है उसके बारे में हमने डिस्कस किया, ये यूनिट एंड मेजरमेंट का टॉपिक है। सो आज के टॉपिक में इतना ही। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब प्लीज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।